हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। माई सेल्फ साहिल शर्मा। सो गाइस, थोड़े गैप के बाद आज हम लोग जो हमारा CDS का एग्ज़ाम हुआ था 4 सितंबर को, उसमें जो मैथ्स के पेपर में ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे उनके सॉल्यूशंस आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, ए ट्रायंगल ABC विद साइड AB 15, BC 9 और CA 12। अगर मैं यहाँ पे 9, 12 और 15 को देखूँ तो मेरा एक ये क्या बन रहा है, ट्रिपलेट। ठीक है ना। अगर ये ट्रिपलेट बन रहा है तो मतलब कि जो मेरा ये ट्रायंगल है वो एक 90 राइट एंगल ट्रायंगल है। वो एक क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ए बी 15 बोला हुआ है ना, तो मतलब कि ए और बी सबसे बड़ी है, सी यहाँ पे है। AC 12, BC 9 और AB 15 उसने मुझे दिया हुआ है। फिर मेरे से पूछा कोस स्क्वायर ए। तो इसके लिए अगर मैं कोस ए की वैल्यू निकालूं तो कोस ए की वैल्यू मेरी यहाँ से बनेगी 12 डिवाइड बाई 15 जो कि 4/5। और कोस बी की वैल्यू मेरी क्या बनेगी, यहाँ से कोस बी की जो मेरी वैल्यू है वो बनेगी 9/15, मतलब कि 3/5। और कोस सी मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे ये 90 डिग्री है ना, तो इनकी वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ। कोस ए की वैल्यू 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर, और कोस 90 मेरा होता है 0। तो यहाँ पे वैल्यू मेरी क्या होगी, 16/25 प्लस 9/25। तो यहाँ पे ये वैल्यू बन गई मेरी 25 डिवाइड बाई 25। तो कट के ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1। तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या आ गया, 43 का बी, ऑप्शन 1। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मुझे इसी का ही पार्ट है, उसमें पूछा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको फर्दर बनाऊँ, ACB, यहाँ पे ये 15 दिया हुआ था, ये 12 दिया हुआ था और ये 9 दिया हुआ था। तो यहाँ से अगर मैं साइन ए की वैल्यू देखूँ, साइन ए की वैल्यू अगर मैं देखूँ तो मेरा वो हो जाएगा 9/15, मतलब कि 3/5। और इधर चेक करूँ तो साइन बी की वैल्यू मेरी हो जाएगी 12/15, मतलब कि 4/5। और साइन सी की वैल्यू साइन 90 मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन 90 मेरे पास क्या हो जाएगा, 1। इनका मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे ये मेरा आ जाएगा 3/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे ये 9/25 प्लस 16/25 प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 25/25 प्लस 1, जो कि मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे 2। तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या आ गया, 244 का ए पार्ट। इसी का थर्ड पार्ट जो है, थर्ड क्वेश्चन उसने क्या बोला है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल, ए ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, मतलब कि जो ट्रायंगल है वो इसके ट्रायंगल के चारों बार बार क्या है, यहाँ पे एक सर्कल भी है। ठीक है ना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में मुझसे उसने पूछा क्या हुआ है, सरकम रेडियस। क्वेश्चन में पूछा क्या है, सरकम रेडियस। और जो सरकम रेडियस होती है वो हमारी होती है h/2। h/2 होती है। h हमारे पास 15 है, 15/2 यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर। तो 45 क्वेश्चंस का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ए एंगल जो है वो 2θ है, बी और सी जो है वो 4θ है। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं तो ABC, यहाँ पे ये 2θ, ये 4θ और ये भी क्या हो जाएगा, 4θ। ठीक है। थीटा सेटिस्फाई 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द रेशियो ऑफ BC टू AB। अब उसने मेरे से जो रेशियो पूछा है वो पूछा है BC टू AB। यहाँ पे अगर मैं साइन रूल लगाऊं तो मेरा ये साइन थीटा
सॉरी साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा, ये हो जाएगा। साइन 2 थीटा को अगर मैं सोल्व करूं तो 2 साइन थीटा और कोस थीटा, और अगर मैं फर्दर इसको सोल्व करूं तो एक सेकेंड, ए सी मेरे पास है, ये ए सी और बी सी, तो बी सी यहाँ ऊपर 4 थीटा आएगा, नीचे साइन थीटा आएगा। सॉरी एक बार थोड़ा सा इसको, तो मैं सबसे पहले ना तुम्हें साइन रूल समझा ही देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास साइन रूल क्या होता है, जैसे एंगल ए है, एंगल ए के सामने ये साइड मैंने ले ली ए, बी के सामने वाली साइड ले ली बी, और सी के सामने वाली साइड ले ली सी। ठीक है जी। तो यहाँ पे साइन रूल हमें ये कहता है कि जो साइड है और उसके कोरस्पॉन्डिंग का जो एंगल है साइन ए, इनका जो रेशियो है वो दूसरी साइड और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल है बी उसके इक्वल होएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो रेशियो मेरे से पूछे बी सी टू ए बी, मतलब कि ए बाय सी, ए बाय सी की वैल्यू मेरे से पूछी हुई है, तो वो हो जाएगा मेरा साइन ए और साइन सी। साइन ए मेरा आ जाएगा 2 थीटा और साइन सी मेरा आ जाएगा 4 थीटा। साइन ए बाय सी पूछा हुआ है ना, मतलब कि ए बी बाय सॉरी बी सी बाय ए बी, तो बी सी बाय ए बी की जो वैल्यू है वो मेरी आ जाएगी साइन 2 थीटा डिवाइड बाय साइन 4 थीटा। तो पहले अगर मैं 4 थीटा को ओपन करूं तो ये हो गया साइन 2 थीटा डिवाइड बाय 2 साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा से 2 थीटा गया, 1 डिवाइड बाय 2 कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा को भी अगर मैं फर्दर ओपन करूं तो ये मेरा हो जाता है 2 डिवाइड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब मुझे इस इक्वेशन से, जो इक्वेशन मुझे दी हुई है, यहां से मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन मुझे क्या दे रखी है, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। साइन थीटा को अगर मैं एक्स सेलेक्ट कर लूं तो इक्वेशन मेरी बन गई 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू मुझे निकालनी है तो वो हो जाएगा -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा मेरा 4 माइनस 4 ABC। इसको जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 2 इंटू 4, तो ये हो गया मेरा -2 प्लस माइनस 2√5 डिवाइड बाय 2 इंटू 4, तो ये 2 से 2 चला गया और ये 2 चला गया, तो मेरे पास ये आ गया 1, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर थोड़ा, -1 प्लस माइनस √5 डिवाइड बाय 4। इस वैल्यू को मुझे पुट करना है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू मेरी हो जाएगी 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 4 इंटू 1√5 -1 सॉरी प्लस माइनस √5 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर, तो 1 4 से ये 4 कट गया। ये इतनी इक्वेशन मेरे पास बच गई, इसको मैं आगे लिखता हूं। 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस -1 प्लस माइनस √5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ठीक है। 4 ऊपर चला गया और नीचे बन गया 8 माइनस 1 प्लस 5 माइनस मैं ले लेता हूँ इसको 2√5। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये बन गया 4 डिवाइड बाय 8 माइनस 6 प्लस 2√5, 4 डिवाइड बाय, ये प्लस माइनस का बनेगा ना, तो एक बार मैं इसको प्लस माइनस ही रखता हूँ। ठीक है। तो 2 प्लस माइनस 2√5,
तो कट के मेरे पास ये जो आ रहा है 2 डिवाइड बाय 1 प्लस माइनस रूट 5। तो अगर मैं ऑप्शन मैच करूं तो मेरा जो है आंसर वो बन रहा है 2 डिवाइड बाय 1 माइनस, यहाँ पे मेरे को लग रहा है मैंने ये ऊपर नीचे लिख दिया, इसको मैं फर्दर चेक कर लेंगे। अगर इसको मैं रैशनलाइज करता हूं, मेरे पास ये बन रहा है 2 डिवाइड बाय 1 माइनस रूट 5, इसको मैं रैशनलाइज करता हूं रूट 5 प्लस 1 से, ठीक है, सॉरी ये प्लस है, यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये हो गया मेरा 2 इंटू रूट 5 माइनस 1 का स्क्वायर और 5 माइनस 1 4, तो ये कट के मेरे पास आ गया 2। तो आंसर मेरा यहाँ पे आ गया रूट 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है आंसर, बट मेरा क्या आया यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक है। साइन रूल हमारा यहाँ पे लगेगा, वहां से आगे हमारा आंसर आ जाएगा। या तो तुम्हें देखो, या तो तुम्हें ये होगा कि भाई थीटा की वैल्यू याद हो, जैसे टोटल यहाँ पे ये टेन थीटा बन रहा है, टेन थीटा मतलब ये टेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 थीटा की वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री, ठीक है ना। या तो तुम्हें साइन 18 की वैल्यू पता हो, या फिर तुम्हें ये इक्वेशन सोल्व करने की पड़ेगी, और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है, उसके अंदर ये सर्कल है, कोई ट्रायंगल है उसके अंदर ये सर्कल है ए बी सी, बी सी जो पॉइंट पे डी आएगा, सी ए पॉइंट पे ई आएगा और ए बी पॉइंट पे एफ आएगा रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज एंगल ई डी एफ। अगर मैं यहां पे एक बार, उसने मेरे से जो एंगल पूछा हुआ है ना, एंगल जो मुझसे पूछा है वो पूछा है ये वाला ई डी एफ, ये एंगल मेरे से पूछा है। अगर मैं यहाँ पे सेंटर पे ये देखूं कि ई और जो एफ है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएंगे, सेंटर पे ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है ना। ये एंगल मेरा अगर ए है तो यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा 180 माइनस ए, और ये ई एफ जो मेरी आर्क है वो सेंटर पे अगर 180 माइनस ए बना रही है तो सर्कमफ्रेंस पे क्या बनाएगी, इसका हाफ, ठीक है जी। तो मेरा ये क्या बन जाएगा 90 माइनस एंगल ए बाय 2, 90 माइनस एंगल ए बाय 2, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल्ड एट ए, ट्रायंगल एबीसी जो है वो राइट एंगल्ड एट ए है, ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी राइट एंगल्ड एट ए, एक बार दोबारा इसको बनाते हैं, बी ये ए और ये सी, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, AD जो है वो परपेंडिकुलर है टू BC, और BD की जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है ये इतनी ही इतनी। अगर मैं कलर चेंज करके यहाँ पे डिनोट करूँ, यहाँ पे जो इतनी इतनी लेंथ है वो मुझे दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर, और जो इतनी लेंथ है DC वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देन व्हाट इज AD इक्वल टू, अब AD की वैल्यू उन्होंने मुझसे पूछी है, उन्होंने क्या पूछा मुझसे AD, तो यहाँ पे AD का डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट BD मल्टीप्लाई में DC, तो BD की वैल्यू मुझे दे रखी है 7.5 मल्टीप्लाई में 10, तो यहाँ पे ये मेरे पास आ जाएगा रूट 75, और अगर मैं इसको
रूट से बाहर निकालूँ तो मेरा ये बढ़ेगा रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। तो 76 का क्या आ गया 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। ये फॉर्मूला जो हमारा ड्राइव होता है वो होता है सिमिलैरिटी वाले कंसेप्ट से। ठीक है, सिमिलैरिटी से ये फॉर्मूला ड्राइव होता है। जो ट्रायंगल मेरा ए बी डी और इसमें सिमिलर है वो ट्रायंगल ए डी सी के, वहां से मेरा ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर ए डी ऑन द बेस बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये ए है एट डी, तो यहां पे ये डी है। फिर उसने बोला सो दैट डी बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सी डी। 3 टाइम्स सी डी तो मतलब मैंने यहां पे ये ले लिया। अगर मैं सी डी को एक्सलेट करता हूं तो डी बी मेरा कितना हो जाएगा 3x। यही हुआ। यहां पे मैंने इसको एक्सलेट करा तो मेरी ये वैल्यू आ गई 3x। ठीक है जी। फिर उसने मेरे से ये चीज पूछी है, जो भी ऑप्शन दिया है, ये मेरा 90 डिग्री है और ये भी मेरा क्या है 90 डिग्री। अगर मैं दोनों ट्रायंगल में कोसाइन फॉर्मूला लगाऊं, ट्रायंगल ए सी डी में मेरा कोस 90 जो है वो किसके इक्वल होएगा, कोस 90 होएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम एक्स इंटू ए डी इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोस 90 मेरा होता है 0। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। ठीक है जी, ये हो गया इक्वल टू 0। ये होगी मेरी इक्वेशन 1। फिर ट्रायंगल ए डी बी में अगर मैं कोसाइन फॉर्मूला लगाऊं कोस 90, तो यहां पे मेरा ये क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस ए डी का सॉरी प्लस ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई ए डी इज इक्वल टू 0। तो ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है ये भी इधर मल्टीप्लाई में चली जाएंगी तो 0 बन जाएगा। तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन यहाँ पे क्या आ गई 9x स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ये सेकंड इक्वेशन। इनको अगर मैं इक्वल पुट कर दूं, एक इक्वेशन मेरी बन रही थी एक्स स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, दूसरी इक्वेशन मेरी बन रही है 9x स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए डी से तो ए डी गया, तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर मेरे पास आ रहा है 8x स्क्वायर। अब एक चीज देखना, पहले जो मैंने यहाँ पे ये लेट किया हुआ है तो यहाँ से मुझे ये भी पता चलता है ना कि जो मेरा बी सी है वो 4x है। बी सी मेरा क्या है 4x है। ठीक है, बी सी मेरा 4x है। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो मेरा ये क्या हो जाएगा 2 टाइम ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और ये हो गया मेरा 4x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो 2 टाइम ए बी माइनस ए सी ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। ऑप्शन अगर मैं देखूं तो मेरा पहला मैच कर जाएगा यहाँ पे। तो 77 का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ट्रायंगल एबीसी इज ए राइट एंगल एट सी। तो एबीसी जो है वो है ए सी बी, ए सी इज इक्वल टू रूट 3 टाइम बी सी। अगर ये x है तो ये मेरा रूट 3x है। व्हाट इज एंगल ए बी सी, ये एंगल उन्होंने मुझसे पूछा है। ये थीटा मान लो, तो tan थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी रूट 3x डिवाइड बाई एक्स। एक्स से एक्स गया तो tan थीटा रूट 3 कब होता है 60 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है 60 डिग्री, ऑप्शन सी। थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है 60 डिग्री, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। मान लो ये मेरा ट्रायंगल है कोई ए बी सी, यहाँ पे ये दे रखा है 60 डिग्री। तो उसने पूछा ए बी स्केयर प्लस ए सी स्केयर माइनस बी सी स्केयर। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ कोसाइन फॉर्मूला, कोस 60 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा, ए बी स्केयर प्लस ए सी स्केयर माइनस बी सी स्केयर डिवाइड बाय 2 टाइम ए बी और ए सी। ये इक्वेशन की वैल्यू उसने मेरे से पूछी हुई है। कोस 60 को मैं पुट कर दूंगा 1/2 इज इक्वल टू ए बी स्केयर प्लस ए सी स्केयर माइनस बी सी स्केयर डिवाइड बाय 2 टाइम ए बी और ए सी। तो 2 से 2 गया, यहाँ से मेरे पास ए बी का स्केयर प्लस ए सी का स्केयर माइनस बी सी का स्केयर, उसकी वैल्यू क्या आ गई, ए बी मल्टीप्लाई ए सी, ए बी मल्टीप्लाई ए सी। तो 79 का आंसर मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। कोई सर्कल है, इसके अंदर ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और वो मुझे पता है राइट एंगल का h/2 होता है। तो यहां से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई मेरे पास 20। तो मतलब कि ये मुझे 20 दिया हुआ है, ए, ये बी और ये सी। ए बी की वैल्यू x और बी सी की वैल्यू दी हुई है y, और उसने बोला कि एल्टीट्यूड ड्रान टू द हाइपोटेन्यूज ए सी इज ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। यहाँ से मैंने कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करा जिसकी लेंथ जो क्या है वो 8 सेंटीमीटर है। तो एक्स वाई की वैल्यू उसने मेरे से पूछी है। देखो जी, हमें अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ, इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो वो मेरा हो जाएगा हाफ इंटू एक्स इंटू में वाई। दूसरा मेरा एरिया इसका ये भी हो जाएगा हाफ इंटू, अगर मैं परपेंडिकुलर जो मेरा हाइपोटेन्यूज है ए सी को अगर मैं बेस ले लूँ, उसके ऊपर एल्टीट्यूड मुझे 8 दिया हुआ, उन्होंने 8 दिया हुआ ना, तो ये 2 से 2 चला गया। एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 60 सॉरी 160। तो यहां से एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई 160। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे 78 का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2√3, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 2√3। फिर उसने पूछा है सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, सर्कल इसके अंदर है। व्हाट इज द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल। तो जो ये हमारा सर्कल होता है, इसकी जो ये रेडियस होती है, अगर ये मेरा ए है तो आर मेरा यहां पे आ जाता है ए डिवाइड बाय 2√3, ए डिवाइड बाय 2√3, और ए की वैल्यू उसने मुझे दे रखी है 2√3। तो आर मेरे पास क्या आ जाएगा 2√3 डिवाइड बाय 2√3, तो यहां से ये कट के हो जाएगा 1। आर की वैल्यू आ गई 1, ए की वैल्यू आ गई 2√3। उसने पूछा कि रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल, ये जो एरिया है रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है ना, रिमेनिंग पोर्शन का जो एरिया है वो बताना है मुझे कितना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, वो मेरा हो जाएगा √3/4 इंटू 2√3 मल्टीप्लाई 2√3। तो ये 2 से 2 और ये 4, तो मेरे पास ये आ गया 3√3, और इसका एरिया हो जाएगा मेरा पाई आर, मतलब 1 का स्क्वायर, मतलब कि पाई। तो इस एरिया में से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर हो जाएगा √3 माइनस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर मेरा क्या आ गया यहाँ पे, ऑप्शन बी। इतनी बात समझ आ गई भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए ट्रायंगल हैज साइड लेंथ x प्लस 13 और x प्लस 26 इफ इट्स एरिया इज 126 स्क्वायर सेंटीमीटर।
ठीक है, देखो इसका तरीका है, ये x है, ये x+13 है और इधर ये मेरा x+26 है। एरिया जब मैं हीरोइंस फॉर्मूला लगाऊंगा, हीरोइंस फॉर्मूला से अगर मैं एरिया देखूं तो सबसे पहले s की वैल्यू मेरी हो जाएगी 3x + 39 बटे सेमी पेरीमीटर होता है ना, तो 2 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ जाएगा 2, ठीक है ना, और ये साइड मेरे पास है ही। तो यहां से मुझे क्या करना है, x की वैल्यू ऑप्शन से उठानी है और यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है ना, यहां से उठानी है और उसमें पुट करनी है। तो अगर मैं सबसे पहले 15 लेता हूं तो मेरे पास साइड हो जाएगी 15, 15 और 13 28 और 15 और 26 31, ठीक है ना। यही वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ 45 और 39, 45 + 39 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो गया ये 9 5 14, 1 हासिल 84 बटे 2, तो ये आ गया मेरे पास 42। तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू मेरे पास आ रही है 42। तो यहाँ पे मेरा एरिया क्या होएगा 42 मल्टीप्लाई में 27 मल्टीप्लाई में 14 मल्टीप्लाई में 11, 42 में से सॉरी ये 41 बनेगा 41, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है जी। यहाँ पे ये हो जाएगा 14 × 3 और ये हो जाएगा 9 × 3 और यहाँ पे आ जाएगा 14, तो मेरे पास ये आ गया 81 और 14, 14 गुणा में 9, 14 गुणा में 9 मतलब कि 126। तो x की वैल्यू 15 इसमें फुली सेटिस्फाई कर रही है, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा x = 15। इसका तरीका करने का यही है, बस एक ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चल सकता है कि वैल्यू मुझे ओड पुट करनी है। ओड जब मैं पुट करूंगा तभी ये वैल्यूज जो है मतलब पॉइंटों में नहीं जाएंगी, अदरवाइज जो मेरा सेमी पेरीमीटर है वो पॉइंटों में चला जाएगा, ठीक है, अदरवाइज सेमी पेरीमीटर मेरा जो है वो पॉइंटों में चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, ABC इज ए पैरेललोग्राम, ए सर्कल थ्रू ABC इंटरसेक्ट CD एट प्रोड्यूस एट E। अच्छा जी, मान लो मेरे पास ये कोई ट्रायंगल सर्कल है, इसके अंदर मैं कोई ये पैरेललोग्राम बनाता हूं, ये A, ये B, ये C, A B C, और उसने बोला कि जब मैं C और D इसको प्रोड्यूस करता हूं तो ये मेरा E पे आता है। पहला क्वेश्चन है AE = AD, AE = AD, ये जो है वो इसकी इक्वल होनी चाहिए। अभी वो देखते हैं, अगर मेरा ये पैरेललोग्राम है तो ये थीटा, ये मेरा हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और ये वैल्यू भी मेरी क्या हो जाएगी 180 माइनस थीटा। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये यहाँ पे ये वैल्यू मेरी आ जाएगी थीटा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं चेक करूं ABC और E, ये मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, तो अगर यहाँ पे ये 180 माइनस आमने सामने का जो एंगल होता है वो 180 होता है उनका सम, ये मेरा 180 माइनस थीटा, तो ये एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा थीटा। तो मतलब कि जो मेरा ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे ये A D और E, यहाँ पे ये भी थीटा आ गया और ये भी थीटा आ गया, तो इस थीटा के सामने ये साइड और इस थीटा के सामने ये साइड, ये दोनों साइड हमारी क्या हो जाएंगी इक्वल। तो पहली स्टेटमेंट तो होगी मेरी ट्रू। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि CD = DE, अगर CD = मेरा DE है ना, अगर द्वारा मैं यहां पे बनाऊं, मान लीजिए ये ऐसा कुछ था, ठीक है, ABC और इसको मैंने ये एक्सटेंड कर दिया, ये E और ये D और ये ऐसे हो गया। वो मेरे को कह रहा है कि CD = मेरा DE होना चाहिए। ये तब होगा ओनली व्हेन D इज सेंटर, ठीक है। मान लो अगर मैं D को एक बार सेंटर मानूं तो ये मेरा इक्वल डेफिनेटली होगा, और मुझे पता था मेरा ये थीटा है, ठीक है।
ये एंगल मेरा थीटा है, अगर ये भी थीटा है तो अगर ये सेंटर पे थीटा बना रहा है तो डेफिनेटली मेरा जो ये, अच्छा यहाँ पे भी ये थीटा होता है, तो डेफिनेटली मेरा ये जो AC है ये वाली वैल्यू θ/2 होनी चाहिए ना। और मुझे पता है जो डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का वो उसको बाइसेक्ट नहीं करता, वो उसको बाइसेक्ट नहीं करता। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं ना कि भाई ये दोनों इक्वल नहीं है तो CD जो मेरा है वो DE के इक्वल नहीं है, तो ओनली 1 इज द आंसर हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल द सेंट्रोइड सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल कोइंसाइड। बिल्कुल सही। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सब कुछ एक ही पॉइंट होता है, कोइंसाइड करते हैं, तो ये तो ट्रू हो गया। एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अनदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ये भी ट्रू है कि भाई मान लो ये मेरे पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, ABCD, यहां से ये A का एंगल बाइसेक्टर अगर मैंने लिया, मान लो वो यहां पे इसको ये कट कर रहा है A', B का जो एंगल बाइसेक्टर मैंने लिया वो इसको यहां कहीं कट कर रहा है B', C का जो मैंने एंगल बाइसेक्टर लिया वो यहां कहीं कट कर रहा है, सॉरी यहां कहीं C', और D वाला जो है वो यहां कहीं कट कर रहा है D'। तो यहां पे इनको मैं एक द्वारा से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना सकता हूं। अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूं तो द्वारा से मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया ना। तो स्टेटमेंट सेकंड भी मेरी क्या है, ट्रू। एवरी साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, बिल्कुल सही। अगर सर्कल के अंदर कोई साइक्लिक पैरेललोग्राम है ना, या तो वो रेक्टेंगल होगा या फिर वो स्क्वायर होगा, और मैं हर स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकता हूँ। या तो वो रेक्टेंगल होगा या वो क्या होगा, स्क्वायर, और स्क्वायर को मैं क्या बोल सकता हूँ, रेक्टेंगल बोल सकता हूँ। एवरी स्क्वायर इज रेक्टेंगल बट नॉट एवरी रेक्टेंगल इज स्क्वायर। तो देखा जाए तो हर कोई साइक्लिक पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पे मेरी तीनों की तीनों सही है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई ABC इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, ABC मेरा ट्रेपेजियम है, AB जो है वो DC के पैरेलल है। मान लो मैंने ऐसा कुछ बना दिया, ABC और D। AB इज पैरेलल टू DC, द वर्टिसेस ABCD पासिस थ्रू ए सर्कल। ये कुछ सर्कल के थ्रू पास कर रहे हैं। मान लो मैंने ये सर्कल भी बना दिया ऐसे करके, ऐसे करके। AD इज इक्वल टू BC। अगर सर्कल के अंदर हमारा ट्राइपेजियम है तो वो एक आइसोसेलेस ट्राइपेजियम होता है। ठीक है जी, ये तो जब हम लोग कंसेप्ट पढ़ रहे होते हैं तब समझने की चीज होती है। AD इज इक्वल टू CB मेरा होगा, तो पहली स्टेटमेंट तो मेरी ट्रू है। एंगल A और एंगल C, ये इन दोनों का सम 180 डिग्री उन्होंने बोला है, इन दोनों का सम 180 डिग्री बोला है। ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। A और D का सम भी 180 होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइनों के इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम भी क्या होता है, 180 डिग्री। कि ये अगर थीटा है तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट भी मेरी ट्रू है, तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3 ओनली। 99th क्वेश्चन, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मीट AD एंड DC व्हेन प्रोड्यूस। यहाँ पे मान लो ये मेरा कोई सर्कल है, उसने बोला ABCD ऐसा कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, AB C और D। व्हेन प्रोड्यूस मीट इन E, तो जब इसको मैं प्रोड्यूस करूंगा तो ये E पे मीट करेंगे। उसने बोला AB और DC को, जिस वे में वो बोलता है उसी वे में हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है। D से C और ABC, A से B को जब मैं प्रोड्यूस करूंगा तो वो मीट करेंगे E पे। तो अगर उन्होंने पूछा कि EBC इज सिमिलर टू EAD, EBC इज सिमिलर टू AAD,
अब ये देखते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल मैं लिखता हूँ ई बी सी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्रायंगल ई ए डी। देखो जी, अगर मेरा एंगल ये थीटा है तो ये मेरा 180 माइनस थीटा होगा। अगर ये 180 माइनस थीटा तो ये थीटा होगा। तो मतलब कि यहाँ का एंगल ए मेरा किसके इक्वल है, यहाँ के एंगल सी के बराबर। सिमिलरली ये एंगल मेरा अगर अल्फा है तो ये एंगल मेरा 180 माइनस अल्फा होगा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने का जो सम है वो 180 होता है। फिर फर्दर यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ये भी अल्फा। तो मतलब कि यहाँ का एंगल डी और यहाँ का एंगल बी मेरा इक्वल है, और जो एंगल ई है वो दोनों के लिए कॉमन है। एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई। ठीक है, तो यहां से ये दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर प्रूव हो गए। तो मतलब पहली स्टेटमेंट ट्रू है। फिर है सी बी ई प्लस डी ए ई, सी बी ई प्लस डी सी बी ई, सी बी ई प्लस में डी ए बी, मतलब कि डी ए और बी। उसने मेरे को बोला कि भाई जो बेसिकली कोई मेरा जो अल्फा प्लस थीटा है वो 180 डिग्री, तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा प्लस थीटा प्लस एंगल ई तब 180 डिग्री है। एंगल ई तो मेरा जीरो होगा नहीं, ठीक है ना, एंगल ई मेरा जीरो होगा नहीं, तो यहाँ पे ओनली वन इज द आंसर। ओनली वन इज द क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे आंसर। कोई एक पर्टिकुलर केस में हो सकता है कि भाई ये 180 के बराबर हो, बट हर केस में वो 180 के बराबर नहीं होगा। ठीक है जी। तो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इन ए ट्रायंगल एबीसी triangle ABC, DE is a line segment which intersect AB at D। यहाँ पे ये D पे और AC at E यहाँ पे ये, such that DE is parallel to BC। DE जो है वो parallel to BC। This line segment divide triangle into two part of equal area। तो मतलब यहाँ पे भी एरिया 1 तो यहाँ पे भी एरिया 1। What is BD और AB? BD और AB मतलब ये रेशियो, ये पूछा उसने मेरे से। ठीक है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई की देखूं, ए डी ई अगर मेरा एक यूनिट है तो इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो दोनों ट्रायंगल का आ जाएगा। तो यहां पे ये मेरा बन जाएगा 2:1, 2:1। और ये लाइन अगर मेरा DE पैरेलल टू BC पैरेलल टू DE है तो मतलब कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल ADE के। तो यहां से मैं AD रेशियो AB निकाल सकता हूं, वो मेरा आ जाएगा √2 और 1, सॉरी 1√2। तो यहां पे मेरे पास ये आ जाएगा 1/√2। मुझे उसने पूछा क्या हुआ है, ए बी तो पूछा ही हुआ है बट ऊपर पूछा है बी डी। तो मतलब कि अगर मैं लाइन चेक करूं अपनी ये वाली, ऐसे ये था ए और यहाँ कहीं पे ये डी है और यहाँ पे है बी। ए बी मेरा पूरा √2 है और ये 1 है, ये 1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा पूरा क्या है √2। ठीक है, तो मैं बी डी की लेंथ निकाल सकता हूँ, वो मेरी क्या बन जाएगी √2 - 1, √2 - 1। तो मेरे पास बी डी डिवाइड बाई ए बी वो क्या आ जाएगा √2 - 1 डिवाइड बाई √2। तो आंसर मेरा क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी।
आंसर मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो चलिए जी, आज का था ये आखिरी क्वेश्चन। ज्योमेट्री के हमारे इतने ही क्वेश्चन थे इस बार पेपर में। अगला जो हमारा पार्ट होगा यूट्यूब पे क्वेश्चन सोल्व करने का, वो रहेगा मेंसुरेशन का। तो अगली जो वीडियो होगी वो होगी मेंसुरेशन की। ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।